हे गाइस, दिस इज़ उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 5 है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। पिछले जो चारों ट्यूटोरियल्स थे उसमें पहले ट्यूटोरियल में मैंने आर्डिनो का इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड पार्ट में मैंने एरर्स बताई थी जो कि अपलोडिंग के टाइम आती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड थर्ड पार्ट में मैंने ब्लूटूथ के थ्रू मैंने एक एलईडीज ऑन की थी, उसके बारे में दिखाया था। और फोर्थ पार्ट में मैंने कलर सेंसर के थ्रू कलर डिटेक्ट करके दिखाया था, कलर का कंपोजिशन बताया था। आज है ट्यूटोरियल 5। आज मैं वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन बनाने वाला हूँ। वॉइस के कमांड से मैं घर का होम का लाइट को ऑन ऑफ करूँगा। अगर आपने मेरा और सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 5। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कंपोनेंट्स लगेंगे वो मैं बता दूं। ये है रिले मॉड्यूल। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप ले नहीं सकते, तो ये देखिए ये है रिले मॉड्यूल। ठीक है, ये 2 चैनल्स का रिले मॉड्यूल है। ठीक है, जो आपको पता करना हो तो ये 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ये रिले है। ये 2 रिले है, तो इसको बोलते हैं 2 चैनल्स रिले। इससे आप केवल 2 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, होम के ऑटोमेशन कर सकते हैं, 2 कोई अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं आर्डिनो है। और ये मैं ब्रेडबोर्ड लिया हूँ क्योंकि इसको भी पावर देनी होगी मुझे, VCC 5 वोल्ट, और इसको भी पावर देनी होगी। और इसमें पावर के लिए एक ही करंट, एक ही पॉइंट है, तो इसलिए। और ये हो गई मेरी अपलोडिंग के लिए केबल और OTG, जो कि आपके फ़ोन में सपोर्ट करती है क्योंकि मैं इसे फ़ोन से ही अपलोड करूँगा। ठीक है, तो पहले कनेक्शन देख लेते हैं। तो आइए कनेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करता हूँ, रिले को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि ये देख सकते इसमें 4 पिन दी हुई हैं। आपको मैं फोकस करूं तो दिखाता हूं। ये है ग्राउंड, IN और IN2 और VCC। ठीक है, ग्राउंड और VCC तो एज अ जैसे पावर होगी वहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, इसकी भी ग्राउंड और VCC पावर दे दिया है। ठीक है, जो IN1 और IN2 है फॉर इन दोनों के पावर के लिए है। तो IN1 जो है मैं प्रोग्राम के हिसाब से ये पिन नंबर 2 में डाला हूँ, और IN2 जो है प्रोग्राम के हिसाब से मैंने इसमें डिजिटल पिन 3 में डाला है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कनेक्शन। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाते हैं प्रोग्राम कैसे अपलोड करना है और प्रोग्राम के सारे डिटेल्स। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं मोबाइल के ऐप पर। ये है एक एप्लीकेशन आर्डिनो डिनो का। ठीक है, तो ये है मेरा कोडिंग, दिखाऊँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे ये कोडिंग है, और इसमें मैं आपको बता दूँ कोडिंग कैसे की हुई है। स्ट्रिंग वॉइस स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर INT रेड मैंने इसको डिफाइन किया है यहाँ पे कि INT रेड जो है वो 2 के साथ, डिजिटल 2 के साथ कनेक्ट है, और RAT येलो इक्वल टू 3 के साथ कनेक्ट है। यानी इसको रेड माना गया, इसको पहले वाले को रेड माना है, दूसरे वाले को येलो माना है। ठीक है, और फिर वाइट सेट किया रेड ऑन का। ठीक है, उसके बाद से डिजिटल लाइट किया। ठीक है, डिजिटल लाइट में रेड को लो रखा, फिर रेड ऑफ किया, फिर डिजिटल लाइट किया रेड को हाई रखा, फिर वाइट रेड ऑन रखा, ऑफ रखा, इसको हाई रखा, फिर येलो ऑन रखा, येलो ऑन में इसको लो रखा, ये कि ऑन कमांड में है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ होती है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो मेरी नॉर्मली क्लोज वाली कमांड है। ठीक है, येलो ऑफ हो गई, येलो ऑफ में इसको हाई रखा, फिर ऑल ऑन में दोनों को लो रखा, जो कि अपोजिट रख लो। जैसे कि यहाँ पे ऑल ऑन रखा हुआ है तो लो रखा हुआ है, ऑल ऑफ रखा तो हाई रखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल डिफाइन किया। ठीक है, पहले हम लोग पिन को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, सारे जो भी कमांड्स हैं सारे को डिफाइन करते हैं। ठीक है, शुरुआत में फिर आता है वॉइड सेटअप में मैंने सीरियल बिगिन किया। ऐसा क्या होगा कि सीरियल बिगिन में हम लोग जब भी जो भी कमांड देंगे वहाँ पर भी राइट होगा, सीरियल मॉनिटर पर भी। ठीक है, और अगर LCD है तो लिख सकते थे LCD बिगिन। ठीक है, वो अलग कमांड है उसके लिए थोड़ा लंबा कमांड आता है। ठीक है,
अब आता है पिन मोड, ठीक है। सो पिन मोड में मैंने सबको मैं बताया था पिन मोड में सबको आउटपुट रखते हैं, ठीक है। सो आउटपुट रखा, लेकिन हाँ जो आउट वाला सेंसर होता है उसको एज अ इन रखते हैं, इनपुट रखते हैं, ठीक है। सो उसके बाद से डिजिटल राइट किया, यहाँ पे डिजिटल राइट किया और यहाँ पे हाई रखा दोनों को, ये को। और ये जो कमांड है, ये वाली वॉइड लूप के बाद जो यहाँ तक कमांड है, यहाँ तक जो कमांड है वो ब्लूटूथ की कमांड है, जो कि ब्लूटूथ से रीड करने के लिए है, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखा उस ट्यूटोरियल पार्ट 3 को, सो उसमें मैंने बताया था कि ब्लूटूथ के कमांड्स के बारे में, ठीक है। सो ये हो गई। अब शुरुआत होती है यहाँ से, इफ़ द वॉइस इज़ ऑन एंड डबल स्लैश है। सो डबल स्लैश का मतलब होता है और, ठीक है। फिर वॉइस ऑल ऑन, ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक कमांड बोलेंगे सो ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये ऑन कमांड हो गई, मैंने दोनों ऑन हो जाएगी, ठीक है। इफ़ ऑफ करेंगे या ऑल ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगी। सो ये ऑल की होगी, ऑल ऑफ के लिए हो गई, ये रेड ऑन के लिए हो गई कमांड, ठीक है। ये रेड ऑफ के लिए कमांड हो जाएगी, फिर रेड येलो के लिए और येलो ऑफ के लिए, ठीक है। सो ये है कमांड। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। सो कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे कंपाइल फिनिश्ड भी हो गई। सो इसका मतलब कि प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अपलोड करते हैं। सो अपलोड करने से पहले हम लोग को यहाँ से RxTX पिन को भी हटानी होती है, क्योंकि जब भी ब्लूटूथ वाली जो कमांड होती है तो अगर मैं RxTX को नहीं हटाऊंगा तो प्रोग्राम में एरर दिखाएगी, ठीक है। सो ये हटा दिया। अब मैं इस केबल के साथ अटैच करता हूँ, ठीक है। और ये अटैच कर दिया और OTG लेते हैं। सो ये OTG है। सो OTG के साथ जो आपके फ़ोन में सपोर्ट करती है, ठीक है। मैं अपने फ़ोन में अटैच करता हूँ तो एक मैसेज आएगी, देख सकते हैं एक मैसेज आई, USB डिवाइस अटैच्ड, यानी यहाँ पे पावर आ चुकी है, देख सकते हैं। और एज ए ब्लूटूथ में भी पावर आ गई होगी, देख सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अपलोडिंग पर दबाते हैं। सो एक मैसेज आई, ओके कर दिया। सो एरर आ गई, एक बार और अपलोड करते हैं। सो देख सकते हैं अपलोडिंग 100% हो चुकी है। सो ये अपलोड हो गई, ठीक है। सो अब इसको हटाते हैं साइड में, ठीक है। अब आपको जिसको कंट्रोल करना है सो उसको दिखते हैं, तो आपको इसको साइड में हटाते हैं और इसको फ़ोन से इसको डिटैच करते हैं, ठीक है। अब हमको रिले के साथ अटैच करनी है। सो अब रिले के साथ इसको अटैच करनी है, तो आइए इसको रिले के साथ अटैच करते हैं और चलते हैं कैमरा पे। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास 2 होल्डर हैं, ठीक है। इसमें बॉल लगी हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन मैं बता दूँ तो सबसे पहले एक मैंने इसमें दोनों होल्डर में एक वायर जोड़ दिया, दोनों दो वायर्स, ठीक है। और ये है मेन लाइन, ठीक है। ये मेन लाइन से मैं पावर लूँगा और ये मेन लाइन से एक वायर को निकाल के हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। और दूसरा जो वायर होगा एज अ इसमें सीरीज़ में अटैच हो गया, ठीक है, दूसरा वायर। और इसका जो वायर है, मैं फोकस कर दूँ, हाँ, तो इसका जो वायर है ये एज अ ये है वायर, तो ये जाएगी मेरी नॉर्मल ओपन में, ठीक है, NO में, ठीक है। और इसका जो एक वायर होगी वो भी नॉर्मल ओपन में जाएगी, ठीक है। 2 होंगे ना चैनल्स, तो दोनों के नॉर्मल ओपन में जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो वायर है ये जाएगी कॉमन में, ठीक है, कॉमन में जाएगी। तो ये कॉमन इसमें जाएगी, कॉमन में दिखा दूँ आपको। सो ये दोनों वायर जो है मेरी देखिए नॉर्मल ओपन और नॉर्मल ओपन दोनों में मैं नॉर्मल ओपन एज अटैच कर दूंगा। और ये जो वाइट वाली है ये मैं कॉमन में जाएगा और यहाँ से कॉमन से इस कॉमन को भी एक करके सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये करेंगे। तो मैं अगर फिर से आपको दिखा दूँ तो ये मेन वायर है, तो इसमें से एक वायर जो होगी कट के होल्डर में जाएगी और वहाँ से एक वायर जो होगी वो एज अ ये जाएगी नॉर्मल ओपन में। और यहाँ से 2 वायर जो गई हैं एक इसमें जाके कॉमन हो जाएगी, मेन हो जाए मतलब अटैच हो जाएगी सीरीज़ में, और यहाँ से एक वायर अटैच हो जाएगी। सो इसका जो सर्किट डायग्राम है मैं डाल दूँगा, ठीक है।
तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कर दिया है। मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाली वायर जो है नॉर्मली ओपन में गई, और एक और वायर थी वो भी इसके नॉर्मली ओपन में गई, तो दोनों का चैनल्स के साथ अटैच हो गया। और ये वाली जो वाइट वाली थी ये कॉमन हो गई, और कॉमन के साथ इसमें भी जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अपलोड हो चुकी है प्रोग्राम। अब मैं इसको पावर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये थोड़ी हैवी हो गई है, तो पावर मैं इस पावर बैंक से दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको पावर बैंक से देता हूँ, तो मैं पावर से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पावर आ चुकी है, इसको रखते हैं साइड में। और इस रिसीवर का पिन को अटैच कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम जाएगी ही नहीं, अपलोड मतलब रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी, ठीक है। अब इसको पावर देते हैं, सप्लाई करते हैं मेन सोर्स से। तो मैंने मेन सोर्स से सप्लाई दे दी है, ठीक है। सो ये पावर हो चुकी है, डन, कंप्लीट हो चुकी है प्रोजेक्ट। अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो ब्लूटूथ में लाइट ब्लिंक हो रही है। सो ये पेयर नहीं है, तो पहले मैं जाऊँगा एप्लीकेशन में, जो कि मैं बताया था आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर ऑल इन वन करके एप्लीकेशन है। सो वहाँ पे चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। तो ऐप पे चलते हैं। तो ये है ऐप, आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर ऑल इन वन करके ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मेरा ब्लूटूथ ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो ये कनेक्ट होने लगता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये मैं बटन्स यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो एज अ बटन्स में देख सकते हैं, मैं जब लॉन्ग प्रेस करूँगा तो एज मुझे 3 बटन्स की काम पड़ने वाली है। तो मैं तीनों बटन्स में एज ऑन ऑफ कमांड डाल दूँगा, ठीक है। ऑन कमांड, ऑफ कमांड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सेव कर दिया, वैसे ही सेकंड के लिए है, सेकंड में भी ऑन ऑफ कमांड डाल दिया और सेव कर दिया। और थर्ड वाले कमांड में भी ऑल ऑफ का कमांड डाल दिया, देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। सो ऑल डन हो चुकी है। अब मैं दिखाने वाला हूँ ऑन ऑफ करके। सो ये ऑन किया तो ब्लूटूथ शायद कनेक्ट नहीं हुई है, फिर से कनेक्ट करते हैं। तो ब्लूटूथ को फिर से कनेक्ट करते हैं, तो देख सकते हैं कनेक्ट का हो गया कनेक्ट। फिर से बटन यूज़ करते हैं, सो देख सकते हैं पहला एलईडी ऑन हो गई है। ऑफ करते हैं, ऑफ हो गई। सेकंड वाली जी, सेकंड ऑन हो गई, सेकंड ऑफ हो गई। ऑल ऑन हो गई। सो 1 मिनट, ऑल ऑन हो गई, ठीक है। ऑल ऑफ कमांड, ऑल ऑफ हो गई, ऑल ऑन, ऑल ऑफ, ऑल ऑन, ऑल ऑफ। बटन 1 येलो ऑन हो गई, येलो ऑफ, रेड ऑन, रेड ऑफ। तो ये है आज का प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा है मेरा प्रोजेक्ट ज़रूर बताएं और कमेंट में डाल दें कि कैसा लगा। और जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप गूगल फोल्डर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एज आप लोग वॉइस कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स हैं, सो वॉइस कंट्रोल एज यूज़ कर सकते हैं। सो वॉइस कंट्रोल में आएंगे तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा। सो आप लोग इसको माइक को क्लिक करके आप लोग एलईडीज़ ऑन, एलईडीज़ ऑफ या रेड ऑन, रेड ऑफ, ऐसा कोई कमांड दे के, जो भी कमांड इसमें डाला हुआ है, सो ये कमांड आप दे के इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे फ़ोन के साथ माइक लगी हुई है, तो ये सही काम नहीं करती है जब माइक लगाने के बाद। तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में। सो फ्रेंड्स गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, बाय बाय।